याद रखें दूसरी तिमाही के कई सारे कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तिमाही में वारी रिन्यूएबल के आय में करीब 250% का उछाल दिखा है, तो मुनाफे में भी करीब 160% की बढ़ोतरी रही। हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव रहा। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CEO दिलीप पंजवानी जी जुड़ चुके हैं। पंजवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले US इलेक्शंस पर ही चर्चा कर लेते हैं, इंडस्ट्री पर और आपकी कंपनी पर इन पर्टिकुलर US इलेक्शन के आउटकम का क्या इम्पैक्ट होगा? धन्यवाद हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। अभी यूएस इलेक्शन जैसे जोरों में चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि 1 या 2 दिन में इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाने चाहिए या ट्रेंड पता चल जाना चाहिए यूएस इलेक्शंस का। बट जैसे कि आपने देखा है कि हमारे यूएस और इंडिया की पार्टनरशिप एक अलग दिशा में ही स्ट्रांग दिशा में बढ़ रही है, और एनर्जी ट्रांजिशन जो ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारे विश्व को एक इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये सेक्टर काफी अभी स्ट्रांग होने वाला है। बट जैसे कि हमारी कंपनी इस समय काफी डोमेस्टिकली फोकस्ड है, तो हमें ऐसा कुछ खास बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रांग ही होने वाली है यहाँ से, ये हमें दिखाई दे रहा है एनर्जी ट्रांजिशन स्पेस में। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें, जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो नीचे आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्या माना जाए कि ऑर्डर इनफ्लो थोड़ा सा यहाँ पर उसकी गति धीमी है? ये हमारा ऑर्डर इनफ्लो जो है, अभी आप देखेंगे कि हमने मार्च तक ही हमने काफी 2.3 गीगावाट का हमने टोटल ऑर्डर बुक अनाउंस किया था, उसके बाद हमने एग्जीक्यूट किया है। लेकिन हमारी जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो अभी काफी बढ़ गई है, और इस स्पेस में काफी एक्शन हो रहा है, काफी टेंडर्स हो रहे हैं, तो हमें ऐसा ज्यादा अधिक स्लो डाउन नहीं दिख रहा है इस सेक्टर में। अभी काफी इस सेक्टर में बढ़ावा भी आया है, बैटरी स्पेस में, हाइड्रोजन स्पेस में, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्पेस में। तो हमें काफी उम्मीद है, अभी हम काफी एक्साइटेड है इस सेक्टर के बारे में फ्यूचर में। बिल्कुल, नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन मार्जिन्स पर आपकी राय लेना चाहूँगी। मार्जिन्स की बात करें तो 20% की मार्जिन्स जो आपने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए से, वहाँ से घटकर करीब 13.5% के आसपास हो चुके हैं। इसकी वजह क्या थी और क्या मार्जिन्स अगले कुछ क्वार्टर्स में एक्सपेंड होते हुए नज़र आ सकते हैं? अभी हमने अपने स्टेक होल्डर्स को ना हरदम इन्फॉर्म किया है कि हमारी जो मार्जिन है वो 15 के आसपास ही होनी चाहिए, जो कि इस समय इस रिजल्ट्स में दिख रहा है। बट वॉल्यूम काफी बढ़ गया है, इसलिए इसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने के कारण रिजल्टिंग जो हमारा पैट है, एबिटा है, वो काफी बढ़ रहा है। आप एबिटा ग्रोथ भी देखेंगे तो वो 100% से ज्यादा बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, और हाफ में भी देखेंगे तो काफी बढ़ गया है। तो ये मार्जिन हमारा जो है 15 के आसपास हमारी उम्मीद रहती है कि हम रखें इसे, और हम इसी दिशा में बढ़ेंगे। सर, ज़रा हमें बताइए, हाइड्रोजन जो है वो शिफ्टिंग को लेकर क्या प्लान्स चल रहे हैं, क्या उसमें अब तक प्रोग्रेस है? हाइड्रोजन के लिए अभी हम ईपीसी बिडिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पे भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ग्रुप के पास कैपेबिलिटीज है हाइड्रोजन में, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। तो हाइड्रोजन में भी जैसे ही अभी सेक्टर में ओपन होएगा, वारी रिन्यूएबल भी पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन ईपीसीस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम चर्चा के लिए, और आपको, आपके कारोबार के लिए, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने